श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, जैसे हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, HCF है कि HCF हम किसे निकालेंगे, महासव कैसे निकालेंगे। हम लोग जो शुरू से ट्रिक चलाते आ रहे थे, यानी बचपन से जो हमने सीखा कि HCF कैसे निकालना है, पहले एक बार उस ट्रिक की बात कर लें कि आप लोग पहले कैसे HCF निकालते थे। फिर आज आपको एक नया ट्रिक बताएंगे जिसमें चाहे आप स्कूल लेवल पे हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें कितनी फास्ट आप जो है HCF निकाल पाओगे। फिर हम लोग वो ट्रिक करेंगे। पहले आज वो बता रहा हूं आपको जो हम लोग पहले करते थे। पहले हम HCF कैसे निकालते थे, पहले हम अपने, जैसे हमारे पास एक सम है 4 और 8, इसका हमने HCF लेना है। तो पहले क्या करते थे, हम लोग 4 को ले लेते थे, इसके फैक्टर करते थे 2 दूनी 4, 4 1 4। फिर हम 8 ले लेते थे, फिर इसके फैक्टर करते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। फिर क्या करते थे, जो दोनों में से कॉमन होता था, जैसे दोनों में 2 कॉमन है तो 2 लिख लेते थे, फिर और 2 कॉमन है तो और लिख ले लेते, फिर 1 कॉमन है फिर 1 लिख लेते थे, और आपस में मल्टीप्लाई करते थे, 2 दूनी 4 1 4, तो हमारा आंसर होता था वहां पे 4 होता था। लेकिन आज हम लोग बिल्कुल नई ट्रिक के साथ चलेंगे, और इतनी आसान ट्रिक है कि आप कहोगे कि हमें ये पहले HCF का ट्रिक क्यों नहीं आता था। तो आइए शुरू करते हैं HCF के सम बिल्कुल न्यू ट्रिक के साथ। सम हमारे पास फिर वही लिया हमने 4 और 8 का, हमने HCF निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने इन दोनों का आपस में डिफरेंस निकाल लेना है। कहने का क्या बात है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। अब जो हमारे पास 4 आया था, हमने देखना कि ये दोनों डिजिट उसमें डिवाइड होते हैं नहीं। 4 पे 4 आता है, यस। 4 पे 8 भी डिवाइड होता है, यस। तो हमारा आंसर आ गया 4। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 12। इसका हमने डिफरेंस निकाला, हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। हमने 6 को साइड पे लिख लिया। फिर देखा कि 6 के 6 डिवाइड होता है, हो गया। 6 पे 12 आता है, टेबल पे आता है, तो हमारा आंसर इज 6। ये बिल्कुल आसान था। अभी और आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे कि आप ऐसे सम ले रहे हो जो आसान है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट सम है हमारे पास 10 12 14। अब हमने 10 12 और 14 का डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 और 12 का डिफरेंस निकालेंगे। 12 में से 10 के 2, इसका भी निकालेंगे 2। अब दोनों सेम ही आ गई है, इसलिए क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे। अब क्या किया, हमने जो 2 लिख लिया, अब क्या करना है, ये देखना कि 2 के टेबल पे 10 आता है, 12 आता है, 14 आता है, तो 2 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। एक सम और देखते हैं हम लोग, बिल्कुल इसी ढंग से देखते हैं एक बार। 8 10 12 18। सबसे पहला क्या काम करना है, हमने बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 18 में से 12 गए 6, 12 में से 10 गए 2, 10 में से 8 गए 2। अब हमने यहाँ पे लेना कौन सा टर्म होता है, यहाँ पे सेम आगे थे, जो छोटा है सबसे वो लेना होता है। छोटा क्या, 2, तो हमने 2 को ले लिया यहाँ पे। अब देखो 2 के टेबल पे 8 आता है, 2 के टेबल 10 आता है, 2 के टेबल पे 12 आता है, 2 के 18 आता है, तो हमारा क्या है, 2 क्या है, राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे आगे थोड़ा हम लोग लेवल टफ करते जाएंगे, इसलिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे पास सम है 12 15 21। सबसे पहला क्या काम करना है, हमने इसको आपस में डिफरेंसेस निकालना है। हमने निकाल लिया, यहां 3 आ गया 6 आ गया। छोटा कौन सा है, 3, तो हमने 3 लिख लिया यहाँ पे। अब देखो 3 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल 15 आता है, 3 के टेबल 21 होता है, तो 3 क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया। इतना आसान है कि आप खुद हैरान होगे कि इतनी अच्छी ट्रिक हमें पहले क्यों नहीं पता थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 50 70 85। पहले हमने डिफरेंस निकाला, हमारे पास इधर 20 आ गया। इसका डिफरेंस देखा, 15 आ गया। अब दोनों में छोटा कौन सा, 15 है, हम लोग 15 ले लेंगे।
अब देखो 15 के टेबल पे 50 आता है, नहीं आता। ये बिल्कुल नया सम चल रहा है। 15 के टेबल पे 50 नहीं आता, 70 भी नहीं आता, और 85 हो सकता आता हो या नहीं आता, नहीं आता। 15 के टेबल पे 85 भी नहीं आता। तो अब हमने क्या करना है, इस 15 के हमने फैक्टर कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम फैक्टर करेंगे तो शायद पहले हम लोग सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। अब क्या लिख लिया फैक्टर आगे। अब सबसे पहले डिजिट लेंगे, 5 ले लिया। अब 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 के टेबल 50 आता है, आता है। 70 बंटता है, 5 से बंट जाता है। 85 बट जाता है, 5 से बट जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ पे आंसर 15 नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये 15 के टेबल पे नहीं आए थे। जब किसी टेबल पे ना आए तो उस डिजिट को हमने फैक्टर में बांट लेना है। नेक्स्ट सम देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। एक सम और देखते हैं हम लोग, इसी ढंग का देख रहे हैं। वो क्या हमारे पास, नोट कीजिएगा, 20, 25, 35। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 5। इनका डिफरेंस कितना है, 10। छोटा कौन सा है, 5। तो 5 को आप साइड पे लिख लीजिएगा। अब देखो इस 5 के टेबल पे 20 आता है, आता है। 25 आता है, आता है। 35 आता है, आता है। तो 5 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 16, 32, 34। अब हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस देखा। 16 इन दोनों का डिफरेंस देखा। हमारा 32 और 34 के अंदर डिफरेंस कितना हो गया, 2 का हो गया। डिफरेंस कितना हो गया, 2 का हो गया। अब हमने क्या करना है, देखना है इन दोनों में छोटा क्या है, 2 छोटा है। 2 के टेबल पे 16 आता है, आता है। 32 आता है, आता है। 34 बढ़ता है, 2 से बंट जाता है। तो क्या आ गया, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टफ लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान से। हमारे पास आ गया 16, फिर आ गया 18, फिर आ गया 31। अब क्या है, 16 80 का डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया। इसका कितना हो गया, 13 हो गया। अब दोनों में छोटा कौन सा है, 2। तो 2 को हमने क्या किया, साइड पे लिख लिया। अब देखो 2 के टेबल पे 16 आता है, यस। 2 के 18 आता है, यस आता है। 2 के टेबल 31 आता है, नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, 2 के फैक्टर कर देंगे। 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 1। यहाँ पे कुछ ना हो तो वहां पे 1 लेना होता है। क्यों होता है, कहते हैं ना, जो परमात्मा वो एक है, तो जहां पे कोई ना साथ दे, वो एक जो परमात्मा वो साथ देता है। तो यहाँ भी हमने 1 लिख लिया। अब टेबल में तो सभी आते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, हमारा यहाँ पे 1 आ गया। क्योंकि 2 पे तो कुछ आया नहीं था, 1 पे आया था, इसलिए आंसर क्या आ गया, 1 हो गया। अगर एचसीएफ सोचे, जो कॉमन फैक्टर निकला हमारा सबसे बड़ा, वो कौन सा निकला है। और देखते हैं आगे हम लोग अभी नेक्स्ट सम। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लीजिएगा, हमारे पास सम है 18, 34, 48, 53। यहां पे हमने देखा हमारा डिफरेंस हो गया 16 का। यहां देखा हमारा यहाँ पे डिफरेंस हो गया 14 का। यहां देखा हमारा डिफरेंस हो गया 5 का। अब सबसे छोटा कौन सा है, 5। 5 को लिखा साइड पे। अब 5 से डिवाइड करते 18 को, या 18 5 के टेबल पे आता है, नहीं आता। 34 भी नहीं आता है, 48 भी नहीं आता है, 53 भी नहीं आता है। अब क्या करेंगे, 5 के फैक्टर कर लेंगे। 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 और 1 होता है। 5 पे तो आया नहीं, तो हम नेक्स्ट ले लेंगे 1। 1 पे सभी आएंगे, 1 पे सब आता होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 1 यहाँ कोई साथ ना दे, वहां वो एक परमात्मा साथ देता है। बिल्कुल आगे चल रहे हैं और देखते हैं सम अभी। 10, 15, 25, 27, 39। डिफरेंस देखा 5 का, डिफरेंस देखा 10 का, डिफरेंस देखा 2 का, डिफरेंस देखा 12 का। सबसे छोटा डिफरेंस क्या है, 2। तो हमने अब 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे 10 आता है, आता है। 2 पे 15 आता है, नहीं आता। 2 पे 25 भी नहीं प्रॉपर डिवाइड होता है। 27 भी प्रॉपर नहीं होता है, 39 भी नहीं होता है। तो क्या है, 2 के कर लिए फैक्टर। 2 से तो गया ही नहीं था, ये 2 से तो गया ही नहीं था। किस पे जाना था,
1 पे चला गया तो 1 क्या हमारा आंसर हो गया। इतनी आसान ट्रिक है कि आप ये देखो, हम लोग आगे कहते थे 2 सेकंड के अंदर जैसे हम निकाल लेंगे, मुझे लग रहा है यहां तो 1 सेकंड भी प्रॉपर नहीं लग पा रहा है कि जितनी जल्दी हम लोग इस सम को कर पा रहे हैं। लास्ट सम एक और देखते हैं, उसके बाद अगली बात करेंगे। नेक्स्ट सम है हमारे पास 43, 45, 49। डिफरेंस कितने का है? 2 का। डिफरेंस कितने का? 4 का। छोटा क्या है? 2। 2 को लिखा साइड पे। 2 पे डिवाइड होता है? नहीं होता, कोई भी नहीं हुआ। तो 2 के क्या किए? फैक्टर। 1 पे गया, 1 आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे तो मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ज्यादा समय लग रहा है। अभी आप देखिएगा, हमने 11 सम कर लिए, हमें कुल मिला के टाइम कुछ भी नहीं लगा है। चलो लास्ट सम एक और करने जा रहे हैं। आप कहोगे लास्ट लास्ट कह के हम लोग काफी सम कर जाते हैं, ये भी इसीलिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो लास्ट सम करते हैं। 10, 12, 16, 18 और 22। डिफरेंस यहाँ पे 2 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का। सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है? 2। 2 लिख लिया। 2 के टेबल 10 आता है, 12 आता है, 16 भी आता है, 18 भी आता है, 22 भी आता है। तो 2 इज द आवर आंसर। क्या 2 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो HCF इतनी शॉर्ट ट्रिक थी, इतनी स्मार्ट ट्रिक थी कि हम लोग कब से, बचपन से लेके अब तक, या अभी जो बचपन पे हैं वो भी अगर बच्चे देख रहे हैं, तो उस पुरानी ट्रिक को भूल कर अगर हम इस तरह से HCF कर लेंगे तो हमें समा भी कुछ नहीं लगता, और सेकंडली बार मिस्टेक होने का भी कोई चांस नहीं है। तो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। थैंक्स।